मैं अशोक शर्मा, लेक्चर RSC, राजकीय रामचंद्र खेतार बोर्ड कॉलेज जयपुर। आज इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के पार्ट 4 में हम करेंगे इन्वेंट्री मॉडल ABC इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल ABC एनालिसिस। दिस टेक्निक डिवाइड इन्वेंट्री इनटू 3 categories A, B and C based on their annual consumption value. It is also known as selective inventory control method. This method is means of categorize inventory items according to the potential amount to be controlled. ABC analysis has universal application for fields require selective control. Procedure for ABC analysis. Make the list of all items of inventory. Determine the annual volume of usage and money value of each item. सभी आइटम्स की जो भी इन्वेंट्री है सबकी सूची तैयार कर कीजिए। डिटरमाइन द एनुअल वैल्यूम ऑफ यूजेज, साल भर में कितना किस इन्वेंट्री का कितना यूज हो रहा है साल भर में, और उसको इसकी यूनिट जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कीजिए और प्रत्येक इन्वेंट्री की एनुअल यूजेज वैल्यू रुपीज़ में निकालनी है। डिटरमाइन द एनुअल वॉल्यूम ऑफ यूजेज एंड मनी वैल्यू ऑफ ईच आइटम। मल्टीप्लाई ईच आइटम्स एनुअल वॉल्यूम बाय इट्स रुपीज़ वैल्यू। कंप्यूट ईच आइटम्स परसेंटेज ऑफ द टोटल इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ एनुअल यूजेज। जितनी भी इन्वेंट्री है सबकी लिस्ट बना के कितना एनुअल यूज़ हो रहा है, यूनिट प्राइस क्या है और टोटल रुपीज़ में कितने उसका खर्चा हो रहा है। उसके बाद टोटल एनुअल अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है, तो उसके अंदर जो ऊपर वाले जो आइटम्स हैं 10% आइटम्स जिनकी अमूमन जो है लागत होती है 70%, उसको हम ले लेते हैं ए कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट 20% आइटम होते हैं जिनकी कीमत होती है अप्रॉक्सीमेटली 20%, और नेक्स्ट 70% आइटम ऐसे होते हैं जिनकी लागत होती है 30%। इस तरह से ABC क्लासिफिकेशन में हम आइटम्स को कैटेगरीज में कर लेते हैं। मल्टीप्लाई ईच आइटम एनुअल वॉल्यूम बाय इट्स रुपीज़ वैल्यू। Compute each item percentage of the total inventory items and annual use in rupees. Select the top 10% of item which have the highest rupees percentage and classify them as A. हमने पूरी लिस्ट बना लेंगे और जो केवल 10% आइटम होंगे जिनकी एनुअल यूजेज वैल्यू कितनी होगी 70%। अप्रॉक्सीमेट है, 70 से 80 हो सकती है, आइटम 10 से 15 हो सकते हैं। तो ये हमने एक मोटा दिया है कि कैटेगरी इसमें ABC में किस तरह से कैटेगरी लेते हैं। तो 10% आइटम लेंगे ऊपर वाले जिनकी 70% में, यानी लागत आपकी जितनी भी आई तो उसकी 70% कॉस्टिंग वाले ऊपर वाले आइटम हम कवर कर लेंगे। जिसमें 70% आइटम 70 से 80% जो कॉस्टिंग आ रही है उसको हम ले लेंगे, उसको हम कैटेगरी दे देंगे, वो उन आइटम्स को हम दे देंगे A। और उसके बाद 20% आइटम जिनकी कॉस्ट होगी 20% और 70% आइटम जिनकी कॉस्ट होगी 30%, उनको हम डाल देंगे C में। तो इस तरह से 3 कैटेगरी। सेलेक्ट द नेक्स्ट 20% आइटम विद द नेक्स्ट हाईएस्ट रुपीज़ परसेंटेज एंड डेजिग्नेटेड एट द डैम इनटू B कैटेगरी। द नेक्स्ट 70% of all items with the lowest rupees percentage are C item। तो ये 3 कैटेगरी हम बना लेंगे। इस तरह से इन्वेंट्री
कंट्रोल। इसके फ़ायदा क्या है मोटा मोटा, ऐसा हम क्यों करते हैं? जो आइटम है, जैसे हमने इसमें किया, केवल 10% आइटम है और उनकी लागत कितनी है 70%। तो हम एक जैसा बिहेवियर करने, सब एक जैसा कंट्रोल करने की बजाय इस 10% जो आइटम्स है इसी पे हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो हमारी जो यूजेज वैल्यू है वो 70% तो इसी की है, तो हमारा जो आधा वजन कम जो है कम हो गया। हम केवल 10% पर हमारा जोर दे रहे हैं बेसिक। केवल आइटम कितने रह गए हमारे 10%। मान लो 100 आइटम, अपन ले एग्जांपल, मान लो 100 आइटम हमारे स्टोर में हम मंगवाते हैं। 100 आइटम हमारे इन्वेंट्री की जो लिस्ट है उसमें 100 आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम, लेकिन उसमें से केवल 10 आइटम है जिनकी कॉस्टिंग 70% आ रही है। तो हमारा सारा जो है सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो हमारा 10 नंबर ऑफ आइटम कितने रहेगा हमारे फोकस के लिए 10। तो 10 को इजीली कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है बजाय 100 आइटमों के। ये इसका बेसिक मूल सिद्धांत है एबीसी एनालिसिस का। तो इसके जो एडवांटेज क्या क्या है एबीसी एनालिसिस के? हेल्प टू एक्सरसाइज सेलेक्टिव कंट्रोल, गिव्स रिवार्डिंग रिजल्ट्स क्विकली। तो हमको बहुत फोकस हमारा 100 की बजाय 10 पे रह गया, तो ये क्विकली इसमें रिजल्ट हमको मिलते हैं। हेल्प टू पॉइंट आउट ऑब्सोल्यूट स्टॉक इजीली। इन केस ऑफ ए आइटम, केयरफुल अटेंशन कैन बी पेड एट every step such as estimate of requirement, purchase, safety stock, receipt, inspection, issue, etc. and close control is maintained. This is very important. In case of A item, carefully attention can be paid. हमारे 100 आइटम जो अपने एग्जांपल लिया, जैसे कि 100 आइटम है तो 100 में से केवल 10 आइटम है, तो 10 आइटम को हम इजीली फोकस कर सकते हैं। तो ये जो 10 आइटम है इनको हमको क्लोज केयरफुली इन पर अटेंशन करना है। ए आइटम केयरफुल अटेंशन कैन बी पेड एट एवरी स्टेप सच एज एस्टिमेशन। इनकी रिक्वायरमेंट को हमको क्लोजली वो करना है, क्लोज कंट्रोल, इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसको बहुत ध्यान से हमको निकालना है। दूसरा, परचेज, इनको मतलब बल्क में परचेज नहीं करना है। तो आइटम इनकी रुपीज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इनको हम छोटे छोटे ऑर्डर में इनको परचेज करना है, तभी तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगी। परचेज, फिर सेफ्टी स्टॉक। अब क्योंकि इनकी यूजेज वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसके केस में हमको सेफ्टी स्टॉक कम रखना है, सेफ्टी स्टॉक कम रखना है। इसका रिकॉर्ड, रिसिप्ट का और यूज़ का क्लोजली हमको चेक करते रहना है। सेफ्टी स्टॉक कम रखना है, रिसिप्ट का, इंस्पेक्शन का, ये सारा रिकॉर्ड हमको क्लोजली मेंटेन करना है। अब इसके रिवर्स में आपका बी जो आइटम्स है उनका ये सब चीज़ें मॉडरेट करनी है और सी आइटम में हमको लीस्ट फोकस करना है। इन केस ऑफ सी आइटम, रिकॉर्डिंग एंड फॉलोअप एक्स्ट्रा मे बी डिस्पेंस्ड विद द और कंबाइंड। मतलब एक ए आइटम्स का हमने जैसे डिस्कस किया, सारा चीज़ें करना है, बहुत ज़्यादा हमको नज़दीकी से देखना है। बी क्योंकि इन बिटवीन ए और सी है तो उनका मॉडरेट कंट्रोल रखना है और सी का लीस्ट कंट्रोल हमको इस तरह से रखना है। हेल्प बेटर प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो ये हमको अच्छा कंट्रोल का एक अच्छा साधन है इन्वेंट्री का एबीसी एनालिसिस। इसके अच्छा, प्रोवाइड साउंड बेसिस फॉर अलोकेशन ऑफ फंड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें हम बड़े इजीली फंड को अलोकेट कर सकते हैं कि 70% फंड तो हमारा केवल 10 आइटम में ही जा रहा है, तो उसको हम बहुत प्यार से उसको अलोकेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ ये इन आइटम्स के लिए हमारा इतना जा रहा है। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके? प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री आइटम नीडेड। ठीक है, इसके अंदर आपको जब लिस्ट जब बनाएंगे तो उनका प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन और कोडिफिकेशन जिससे आसानी से सर्च हो जाए। कंसिडर ओनली मनी वैल्यू ऑफ आइटम, नेगलेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस और असेंबली ऑफ
फंक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसका ये मेन डिसएडवांटेज है। वेरी गुड। कंसिडर ओनली मनी वैल्यू ऑफ आइटम, कंसिडर ओनली मनी वैल्यू ऑफ आइटम, नेग्लेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम। कई बार आप देखते हो कि सुई का काम सुई करती है, तलवार नहीं करती है। कोई छोटा सा आइटम है जिसके बिना भी आपका प्रोडक्शन रुक सकता है, मशीन बंद हो सकती है। छोटा सा टूल किसी मशीन में लग रहा है जिसकी कॉस्टिंग बिल्कुल कम हो और यूजेज भी उसका बहुत कम हो रहा हो, लेकिन उससे प्रोडक्शन रुक सकता है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है ABC एनालिसिस का। पीरियोडिक रिव्यू बिकम डिफिकल्ट इफ ओनली ABC एनालिसिस रिकॉर्ड। इसमें हमको ए आइटम और बी आइटम का पीरियोडिक वो करना है, पीरियोडिक आपको लगातार चेक कर, जैसे हमने कहा ए का आपको क्लोज कंट्रोल करना है, रिसीप्ट और इंस्पेक्शन आपको बार बार करना है, तो ये इसका नेगेटिव है। जैसा कि हमने हमारा EOQ मॉडल में देखा, पर्टिकुलर टाइम बाद में रीऑर्डर करना है सभी आइटम्स को, तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी में बना ली, तो इसमें ये दिक्कत आती है। आपको ए को बार बार उसका इंस्पेक्शन करते रहना पड़ता है, जो थोड़ा सा दिक्कत करता है। when other important factor make it's obligatory to concentrate on C item more, the purpose of ABC analysis defeated। यदि C आइटम को हमको इम्पोर्टेंस देने लग गए, जैसा हमने इसके पॉइंट नंबर 2 में हमने जैसे डिस्कस किया कि कई इम्पोर्टेंट आइटम्स होते हैं जिनकी कॉस्टिंग नहीं होती और जिनका कंजप्शन भी कम होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि हम उनको भी देने लग जाएंगे तो इसका ABC एनालिसिस का जो मूल वो है वो ख़त्म हो गया। तो ये इस 2 पॉइंटों को आपको बहुत ध्यान से रखना है, 2 और 4 इसके जो नेगेटिव पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 और 4। इन्वेंट्री के 2 एग्जाम्पल। एक कंपनी प्रति इकाई 250 रुपये की दर से प्रति वर्ष 3000 विशेष आइटम खरीदती है। यदि आदेशित लागत 300 रुपये तथा वस्तु सूची वहन लागत 20% है, तो खरीद हेतु मितव्ययी आदेशित मात्रा ज्ञात कीजिए। EOQ ज्ञात करना है। मांग प्रतिवर्ष, डिमांड 3000 आइटम्स की है, कॉस्ट पर यूनिट 250 दिया हुआ है, आदेशित लागत ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 300 रुपये, और वस्तु सूची वहन लागत एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 250 का 20%। मैंने पहले किया था कि ये होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में, यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज में जनरली हम कंसीडर करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के केस में। तो ये 20% दिया हुआ, तो इसकी यूनिट कॉस्ट कितनी है 250 का हम 20% निकालेंगे तो ये हुआ 50 रुपये। तो आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ गई 50 रुपये। अपना EOQ का फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी कहा था, इसको हमेशा इस रूप में हमको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बराबर 2 मल्टीप्लाई डिमांड, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय द ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3000 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाई 50, तो ये आ गया आपका 189.7 बराबर 190 यूनिट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एक अवयव यानी कंपोनेंट का वार्षिक उपयोग कितना है 12000, एनुअल डिमांड कितनी होगी 12000। यदि प्राप्ति लागत प्रति आदेश, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कितनी है 15 रुपये है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 रुपये दी हुई है। वस्तु सूची लागत प्रति अवयव, वस्तु सूची वहन लागत, क्या ये वस्तु सूची वहन लागत यानी कैरिंग कॉस्ट प्रति अवयव प्रति वर्ष 1 रुपये। तो मितव्ययी आदेशित मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ डिमांड कितनी दी हुई है 12000 है, कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है 1 रुपये, वो सॉरी ऑर्डरिंग कितनी दी है 15 रुपये प्रति आदेश, और कैरिंग कॉस्ट 1 रुपये प्रति अवयव प्रति वर्ष। यहाँ परसेंटेज में नहीं दी हुई है, यहाँ प्रति अवयव 1 रुपये पर कंपोनेंट पर एनुअल। एक उसको रखने के लिए
एक कंपोनेंट को रखने के लिए 1 रुपये की लागत आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच बराबर क्या दिया, 1 रुपीज़। अपने ईओ की क्वांटिटी कितनी होगी, 2 DS अपॉन एच, 2 12,000 गुणा 15 अपॉन 1 बराबर 600 यूनिट। तो यहाँ पे मितव्य आदेशित मात्रा ज्ञात करना है। आदेशित ऑर्डर कितने कर रहे हैं, तो यहाँ हमारी इकोनॉमिक लोड क्वांटिटी कितनी आ गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हुई 600। तो ऑर्डर कितने होंगे एक साल में, आदेश की मात्रा कितनी आएगी, डिमांड कितनी है आपकी 12,000 बटा 600। तो एनुअल हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 12,000 की है, और हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी निकल के आई 600। तो 12,000 में 600 को भाग देंगे तो एक साल में हमको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, 20 ऑर्डर। ये आज अपना इन्वेंट्री कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अपने सिलेबस के हिसाब से पूरा हो गया। थैंक यू।